देर शाम को पटना में एक भव्य रोड शो होगा। प्रधानमंत्री मोदी पटना में करीब 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो करेंगे, जो कदम कुआं के दिनकर चौक से शुरू होकर गांधी मैदान के उद्योग भवन तक जाएगा, जिसकी कुल दूरी करीब 2.8 किलोमीटर होगी। रोड शो के पूरे रास्ते में 10 स्वागत पॉइंट हैं। इन स्थानों पर प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। पूरा पटना इस ऐतिहासिक रोड शो का साक्षी बनने के लिए तैयार है। सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि रोड शो का रूट कुछ इस तरीके से रहेगा। दिनकर गोलंबर से नाला रोड से ठाकुरबाड़ी रोड से बारीपत, बारीपत से बाकरगंज और फिर बाकरगंज से गांधी मैदान के पास उद्योग भवन तक रोड शो पहुंचेगा। यहां इसका समापन होगा। पूरा इलाका सुरक्षा बलों से घिरा रहेगा। एनडीए इस रोड शो को लेकर उत्साहित है। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे, जहां वे मत्था टेककर आशीर्वाद लेंगे। रोड शो से पहले पीएम मोदी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। रोड शो के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम फेज को 6 नवंबर जो है उस दिन वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना आ रहे हैं। पटना में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे और इसके बाद यहां से रोड शो करते हुए गांधी मैदान की तरफ जाएंगे। देख सकते हैं कि रेड कारपेट जो है वो बिछा दिया गया है। पुलिस की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस जो है वो तमाम सुरक्षा व्यवस्था में लगा दिए गए हैं प्रधानमंत्री के आने को लेकर। और जब प्रधानमंत्री आएंगे उसके बाद माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे ये रास्ता जो है हम आपको दिखा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इसी रास्ते से आप देखिए सीधे रोड शो करते हुए गांधी मैदान के पास जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद उनका रोड शो समाप्त होगा। देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जो लगा दिया गया है, पुलिस व्यवस्था लगा दिया गया है। सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं वहाँ पर जो है उसके ऊपर भी पुलिसकर्मी को जो है वो तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग किया गया है लोगों के रहने के लिए और साथ ही पुलिस बल की जो है वो तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। और जब प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे उस दौरान यहाँ तमाम हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री का और रोड शो को लेकर तमाम तैयारी की गई है प्रधानमंत्री की। हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कार्यक्रम है और कब शुरू होगा रोड शो? थोड़ा सा इधर आ जाओ ना। देखिए पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, इससे पहले आरा में, नवादा में तमाम जगहों पे उन्होंने अपनी बातें रखी है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान और पटना में जो रोड शो है इसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। और कैमरे की नज़र से हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे ये दिनकर गोलंबर है, नाला रोड के ठीक पूरब की ओर जो अंतिम छोर है यहाँ पे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे अभी से थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे। तैयारियाँ पूरी है और दिनकर गोलंबर पर यहाँ पर आकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद रोड शो के शक्ल में यहाँ ठीक सामने में जो दिनकर जी की जो आदमकद प्रतिमा है, यहाँ से ठीक सामने में ये जो नाला रोड है, नाले रोड पर यहाँ पे उनके रोड शो को लेकर पूरी तैयारियां हैं। दोनों ओर खचाखच लोग जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को लेकर उमड़े हैं। तो यहाँ से ये जो रोड शो है वो रोड शो की शक्ल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाला रोड से होते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर बारीपत से लेकर और बाकरगंज होते हुए फिर जो उद्योग भवन के पास निकलेंगे और वहाँ पे ये जो रोड शो है वो पूरा होगा। तो बहुत ही पटना का ये प्राइम लोकेशन और बहुत ही पॉश इलाका है। राजेंद्र नगर के साथ साथ का ये नाला रोड और पटना में इस नाले रोड पर और इसके अलावा बारीपत पर और फिर
बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन तक यानी गांधी मैदान तक पहुंचेगा ये पूरा रोड शो। और यहाँ पे देखिए तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति है और रविशंकर प्रसाद सांसद है पटना साहिब के, इसके अलावा यहाँ पे दीघा के विधायक है, इसके अलावा नितिन नवीन है जो कि उम्मीदवार भी है और मंत्री है, विधायक है। और साथ ही साथ ये कुम्हरार का क्षेत्र है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है पूरा रोड शो। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर ये बांकीपुर का इलाका आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर भी खासा प्रभाव होगा। और साथ ही साथ पटना के इस प्राइम लोकेशन से एक संदेश देने की कोशिश है। और चूंकि चुनाव अब बेहद करीब है तो लिहाजा इस रोड शो का आम जन पे बड़ा ही प्रभाव होगा। और ये सोचकर पार्टी ने बड़ी सूझबूझ के साथ रोड शो का आयोजन किया है। और पिछले बार भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी इसी तरीके से रोड शो का आयोजन था और कमोबेश यही इलाका था। लेकिन तब जो है बारी पथ से निकलकर और फिर नाला रोड पर बाएं मुड़ते हुए और सीधा जो है वो बाहर जो है ये निकला था। तो रूट में थोड़ा चेंज पिछले बार की तुलना में इस बार है, लेकिन मैसेज जो है वो यहाँ पे उसी तरीके से। और देखिए कि जो कुम्हरार से विधायक रहे हैं अरुण सिन्हा, उनकी उपस्थिति है। इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, यहाँ पे नए उम्मीदवार है पार्टी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनकी उपस्थिति है। और साथ ही साथ जो उम्मीदवार है यहाँ पे रत्नेश कुशवाहा दिलीप जायसवाल के पीछे, उनकी उपस्थिति है। तो इस तरीके से तमाम सारे लोग हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थकों की उपस्थिति और तैयारियां पूरी हो चुकी है। तमाम सारे लोग यहां पे पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बाई रोड बेली रोड होते हुए मुख्य मार्ग से चारों ओर की बैरिकेडिंग है और यहाँ दिनकर गोलंबर तक पहुँचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चुनाव को लेकर पटना में इस बार कई जगहों पे, चाहे पटना साहिब हो, कुम्हरार हो या फिर दानापुर हो, इन जगहों पे जो उम्मीदवारी बदली है और नए उम्मीदवार हैं। हालांकि कई जगह पुराने और मंजे हुए उम्मीदवार या फिर सांसद भी हैं, लेकिन इन जगहों पे जो नए उम्मीदवार हैं और जो सामाजिक समीकरण में कई जगहों पे टिकट जो है वो भी कुछ बदला हुआ है उम्मीदवार का सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण के हिसाब से। तो लिहाजा तमाम जो कुछ इधर उधर की बातें थी इनको पाटने को लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। और साथ ही साथ यहाँ से एक संदेश जो है वो जाएगा। तो आरा में और नवादा में और इसके अलावा पटना में ये रोड शो, कल कटिहार में और सहरसा में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक तरीके से आप देखें। और दूसरी ओर चाहे अमित शाह हो या पार्टी के तमाम दूसरे बड़े नेता हों, धर्मेंद्र प्रधान अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, केंद्र सरकार के मंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और सघन अभियान चुनावी जो है वो चलाया जा रहा है। और लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर कई स्तर पे जो रणनीति तय की गई है उसमें एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, दूसरी ओर बुद्धिजीवी के साथ बैठक, तीसरी ओर अगर आप कहें तो प्रवास के जो लोग हैं वो जगह जगह पे जाकर माइक्रो स्तर पर बूथ लेवल पे जो उनकी तैयारियां हैं या वहाँ पे किस तरीके से लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर मुहिम चलाई जाए। तो कई स्तर से बीजेपी अपने तरीके से रणनीति के साथ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे, और साथ ही साथ जो घटक दल है जो एनडीए गठबंधन के, उनको लेकर भी उसी तरीके से तैयारियां हैं। तो अब चुनाव चूँकि प्रथम चरण को लेकर काफ़ी कम बचा है समय और इस लिहाज से 4 तारीख को चुनाव प्रचार अभियान जो है वो बंद हो जाएगा शाम को 5 बजे। और अभी जो समय बचा है उसको लेकर अब बिल्कुल ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक बार हम दिखा दें कैमरे की नज़र से किस तरीके से लोगों की उपस्थिति है। और दोनों ओर यहाँ से लेकर नाला रोड, बारी पथ, बाकरगंज, उद्योग भवन, गांधी मैदान तक लोग जो है वो अटे पड़े हैं। और तमाम सारे लोग एक नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। और इस तरीके से बीजेपी यहाँ पे जो उम्मीदवारी है, ख़ासतौर पे कुम्हरार को लेकर, दीघा विधानसभा को लेकर, आसपास के जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं, राजधानी पटना अगर और आसपास के जो इलाके हैं पटना के,
उसमें अगर देखें तो पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र और इन सभी के लगभग जो लोग हैं यहाँ पे कैंपेन के बाद पहुँचे हैं, उम्मीदवार जो हैं उनकी भी उपस्थिति है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, रणनीतिकार हैं, इन तमाम लोगों की उपस्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर बहुत ही उत्सुकता और साथ ही साथ नाला रोड का जो इलाका है, खासतौर पे ये व्यवसाय को लेकर हब है और यहाँ पे डॉक्टर से लेकर और बड़े बड़े जो यहाँ पे जो प्रतिष्ठान दुकान है, खासतौर पे फर्नीचर से लेकर स्पेक्टिकल्स चश्मा से लेकर और कुछ जो मेडिसिन और तमाम सारी ऐसी बातें, इसको लेकर ये पूरा इलाका हब के तौर पे जाना जाता है नाला रोड। और यहाँ पे दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उपस्थित हैं और तमाम सारे लोगों की उपस्थिति में यहाँ पे अब रोड शो जो है वो थोड़ी उसकी तैयारी होगी और थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होगी और यहाँ पे इंतज़ार में है तमाम सारे पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता। और यहाँ पे ये जो मूर्ति दिख रही है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, यहाँ पे माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो की शुरुआत करेंगे और तमाम सारे लोग इस रोड शो को लेकर आम जन जो है वो भी आज खींचे चले आए हैं बड़ी संख्या में और यहाँ पे उपस्थित होकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो है इसको लेकर शामिल होंगे। और साथ ही साथ सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त है और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना के सड़क पर नाला रोड, बकरगंज, बारीपथ, बकरगंज और उद्योग भवन तक। बिल्कुल रजनीश, तो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि वहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। थोड़ी तस्वीरें और दिखाइए और एक बार बातचीत भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री कब तक यहां पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद 5:30 में यहाँ पे माल्यार्पण है और माल्यार्पण के बाद फिर रोड शो जो है उसकी शुरुआत होगी। तो अगर यहाँ पे देखें कई सारे नेता कार्यकर्ता उपस्थित है, मंत्री भी कई हैं वो उपस्थित हैं, लेकिन थोड़ा बचने से कुछ बचना चाहते हैं और खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते। तो यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं वो इसी तरीके से है, मीडिया से मिल जरूर रहे हैं लेकिन थोड़ा परहेज जो है वो रख रहे हैं। और साथ ही साथ चूँकि कई उम्मीदवार यहाँ पे भी हैं, जैसे नितिन नवीन है, ठीक इसके आगे उनका विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो उम्मीदवार हैं। इसके अलावा रत्नेश कुशवाहा हैं, कुम्हरार और साथ ही साथ पटना साहिब के उम्मीदवार। तो इस तरीके से तमाम सारे लोग जो हैं उनकी उपस्थिति है। कुम्हरार में भी पार्टी ने इस बार उम्मीदवारी बदली है और वहाँ से जो पहले उम्मीदवार हुआ करते थे, लगातार कई टर्म के विधायक रहे अरुण सिन्हा, उनकी उपस्थिति है। और इस तरीके से तमाम सारे लोगों की उपस्थिति और इसके अलावा एमएलसी हैं और तमाम जो दूसरे नेता हैं पार्टी के उनकी उपस्थिति है। और छत पर इसी तरीके से और बालकोनी में और तमाम पूरे रास्ते में लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं सीधे सीधे आप देखिए, ऋतुराज सिन्हा है। आज पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मैसेज और संदेश जाएगा? प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए पटना की जनता लालायित थी और बहुत प्रसन्न है हम सभी कार्यकर्ता और पटना की जनता के आज पीएम साहब हमारे बीच रोड शो कर रहे हैं। इससे एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में आएगी और फिर से भाजपा को आशीर्वाद देने का जो मन जनता बना चुकी है वो मतदान केंद्र पे दिखेगा। तो संजीव जी को भी आशीर्वाद मिलेगा? संजीव जी हमारे नेता हैं और हमेशा रहेंगे। तो संजीव चौरसिया है, दीघा से उम्मीदवार है, विधायक भी हैं और आज जो यहाँ पे कैंपेन और रोड शो और तमाम सारी बातें हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको, क्या प्रभाव? बिल्कुल रजनीश, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त रुक करेंगे सोनपुर का। सोनपुर के